दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी और उसके कुछ ऐसे पोर्शन को देखेंगे जिससे कि आपके 5 से 6 प्रश्न लगातार आ जाएंगे। यानी कि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हों, चाहे वो यूपीएससी दे रहे हों, आप जो यूपीपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, जीपीएससी दे रहे हो, कोई भी किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें जो है आपके एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक होंगे और क्या आप इस क्लास में देखेंगे। कोशिश मैं ये करूँगा कि आपको शेड्यूल यानी कि जो भी आपका पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भाग, सभी भागों को एक साथ, यानी कि टोटल 22 भाग कोशिश करेंगे हम लोग मेमोराइज करने के भी। जो लोग भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं ऑफलाइन के, स्पेशली राजस्थान के, गुजरात के, आपके बिहार के, उत्तर प्रदेश के, और भी लगभग 7 से 8 स्टेट में मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं, और उनमें जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो सभी लोग इसको देख लें। मैं अभी वीडियो शेयर नहीं कर रहा हूं, अभी अन्य स्टेट के लोग भी इस क्लासेस को देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर भाग 22 भाग जो है टोटल हमें याद करने हैं। आपकी अनुसूचियाँ, अभी देखिए पूरी जो पीपीटी है ना, वो पीपीटी इंग्लिश में होगी, लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो बार बार कहते हैं कि सर पीपीटी आप जो है हिंदी में रखते हैं, जो कि हमारे ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आती इंग्लिश में। आप जो है हिंदी मीडियम से मेरा अनुरोध है कि ये रिवीजन क्लास होगी, और मुश्किल से ये 50 मिनट की क्लास होगी, 45 से 50 मिनट की, और इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन मोड चल रहा है, आपकी सभी भाग याद कराए जाएंगे, इसमें सभी अनुसूचियाँ याद कराई जाएंगी, सभी लगभग 1 से लेकर के 51 अनुच्छेद, ठीक है ना। और एक और वीडियो मैं ले आऊँगा जो कि बाकी के जो 3 वीडियो आएंगे इसमें यूपी पॉलिटी के लिए, जो है पूरे स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो, 3 पार्ट में मैं इसको कवर करूंगा। 3 पार्ट में मेरी कोशिश ये रहेगी कि सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 1 से 51 तक तो आपको ज़रूर याद होने चाहिए, 1 to 1 आर्टिकल, और उसके बाद 52 से लेकर के 395 के बीच लगभग 150 आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट हैं आपके, तो उसकी 2 क्लासेज और बनेंगी। और एक जो है करंट अफेयर्स से जोड़ के, हालांकि मैं सभी आर्टिकल्स में जो भी करंट अपडेट हुए हैं उनको यहाँ पर आपको बताता रहूँगा। ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ये आपकी 3 भागों को हम कवर करेंगे। आपको पता ही है कि भाग से एक प्रश्न आता है, अनुसूचियों से एक प्रश्न आता है, अब उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनसे एक प्रश्न आता है। 3 प्रश्न आपके यहीं से हो गए, ठीक है ना। उसके बाद चौथा और पाँचवा, एक फंडामेंटल राइट से 1 या 2 प्रश्न रहते हैं, बिल्कुल रहेंगे आपको। अब जो है भाग जो है आपका पहले और दूसरे से भी कभी कभार 1-2 प्रश्न पूछ लेते हैं, उन प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज पर, जिसमें हम आज बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। जो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम कवर करेंगे। अब इसमें कैसे हम पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा समझ लेना है। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को देखते जाइए, शॉर्ट नोट्स चाहे तो बना लें, इंपॉर्टेंट जो मैं चीज़ें बताऊंगा उसके, लेकिन इससे पहले आप सभी लोग इसको पढ़े होंगे। मैं उम्मीद करता हूं जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो बिल्कुल अगले साल परीक्षा देंगे, यानी कि 2025-26 में, 27 में देना है, वो भी इसको देख जाएं। ओवरऑल आपका व्यू बन जाएगा। और जो लोग भी पुराने हैं, स्पेशली जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो है जो कि बहुत शॉर्ट में आपको कराया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे कुल 22 भाग हैं। 22 भाग में हमें 20 भाग याद रखने होते हैं। 20 भाग हमें याद रखेंगे। भाग याद रखने का फ़ायदा कई होता है। आपकी एक तो सिलेबस पर पूरी पकड़ बन जाती है। ये लगभग 70 से 80% सिलेबस जो है आपका भाग से ही है, यानी कि इंडियन पॉलिटी पूरा आपका इसी से आ जाता है। तो 2 भाग लास्ट के हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काम के नहीं होते हैं, लेकिन बाकी और जो भाग हैं 20 भाग, वो आपको सीक्वेंस में याद करना होता है। तो हमारा एक मेमोरी मेथड है। जो लोग भी हमसे ऑफलाइन क्लासेस किए हैं और कुछ अनअकैडमी पे पहले क्लासेस किए होंगे, उनको हमारा सीक्वेंस याद होगा। हम इमेज को, नंबर्स को इमेज में बदलते हैं, इमेज से कहानी बनाते हैं, कहानी से जो है हम चीज़ों को याद करते हैं। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में 10 घंटे में आपको करा सकता हूँ एकदम डिटेल में, ठीक है ना। अभी हम यहाँ कोशिश करेंगे कि कौन कौन से भाग आपके इंपॉर्टेंट हैं। इधर के भागों पर ध्यान मत दीजिएगा, अमेंडमेंट्स जो होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, उसको मैं बताऊँगा। पार्ट 1 भाग 1 क्या है? द यूनियन टेरिटरी एंड इट्स
टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आपको पता है कि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक हमारे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक जो है कुल आर्टिकल हैं जो किससे हैं, भारत और उसके राज्य क्षेत्रों से। जैसे भारत राज्यों का संघ है, पहला आर्टिकल कहता है, जिसमें जो है 28 राज्य और 8 यूटीज़ हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा आर्टिकल जो है वो आपको अभी हम आर्टिकल भी कराएंगे तो उसको याद कराते चलेंगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में अंतर क्या है। ये 4 आर्टिकल हैं। तो ये भाग 1 आपको लगभग सभी को याद होगा। हम यहाँ पर पेन से याद करते हैं। आप सभी को पता है कि जो हमारा मेमोरी टेक्निक है उसमें पेन होता है, पेन से लेके हमने भारत का मैप बनाया, मैप से हमारा पहला आर्टिकल। भाग 2 जो है वह नागरिकता से संबंधित है। मैं हिंदी में बोलता रहूँगा, आप इंग्लिश में सिर्फ इसके देखते रहिए, क्लियर है ना। और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाइलिंगुअल करूँगा। बाइलिंगुअल करने से कंटेंट बड़ा बल्की हो जाता है। हिंदी वाले इंग्लिश नहीं समझ पाते, इंग्लिश वाले हिंदी नहीं, कुछ टर्म में नहीं समझ पाते, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में रखा है। हिंदी वाले परेशान ना हो, मैं सारे टर्म्स हिंदी में यूज़ किया करूँगा, ठीक है ना। तो भाग 1 हमारा किससे है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा जो है नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप, जिसमें 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल हैं, जिसमें आपको सभी आर्टिकल मैं आज मेमोराइज भी कराऊंगा। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये कौन से हैं, क्या इनकी मुख्य प्रावधान हैं, क्या क्या इनमें अलगाव हैं, और कौन सा आर्टिकल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान है। अमेंडमेंट्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे अब आप देखेंगे भाग 1 में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, 7, 14, 36, 50, वो मैं अलग पर्पज से बनाया हूँ। जब मैं डिटेल में क्लासेज लूँगा तब आपको ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। भाग 3 आपका पता है फंडामेंटल राइट्स है। मैं एक बार सभी को बता दूं कि भाग आपको ज़रूर याद होने चाहिए। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट से मिलता हूं, ऑफलाइन स्टूडेंट स्पेशली, उनसे मैं सिलेबस पूछता हूं पॉलिटी का, तो बोलते हैं कि पूरा याद नहीं। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस नहीं याद है तो आपके आधे से अधिक काम जो है वो ख़राब होंगे और आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा और समस्या बनी रहेगी। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जैसे ही क्लास में घुसूँ, आपके जो ऑफलाइन है या ऑनलाइन में भी कोशिश करता हूं कि आपकी जो भी पार्ट्स हैं एटलीस्ट वो याद रहें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 70% सिलेबस वहाँ कवर हो जाता है। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, और जो है बहुत सारे 1915 का वो जो एक्ट है आपका, जो चुनाव के लिए बनाया गया है, आरपीए एक्ट, और भी कुछ शेड्यूल्स हैं, कुछ अलग से जो प्रावधान किए गए हैं संविधान में या संविधान से बाहर, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये लगभग 30% सिलेबस जो है बाहर से होता है, बाकी आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना होता है एटलीस्ट प्रिलिमिनरी के लिए, ठीक है ना। मेंस में और भी चीज़ें बढ़ जाती हैं, उसके बारे में हम बात में। भाग 3 है आपका फंडामेंटल है। एक बार मैं काउंटिंग करा दे रहा हूँ। भाग 1 आपका है जो भारत राज्यों का संघ है, दूसरा भाग जो है वो नागरिकता से है, तीसरा भाग जो है फंडामेंटल राइट, चौथा भाग जो है वो आपका डीपीएसपी है, 4A जो है वो आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 है और भाग 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। उसके बाद द यूनियन आता है, फिर द स्टेट्स आएगा, यानी कि भाग 6 जो है वो आपका 5 जो है द यूनियन है, भाग 6 द स्टेट है, भाग 7 जो है उसको समाप्त कर दिया गया है, भाग 8 जो है वो यूटीज़ से संबंधित है, भाग 9 पंचायत है, भाग 9 क है, ठीक है ना, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, और भाग 9 ख जो है वो क्या है, सहकारी समितियाँ हैं। उसके बाद हमारा आता है भाग 10, भाग जो है कुछ शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया के बारे में बताया गया है, वो भाग 10 है आपका। भाग 11 जो है वो आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, भाग 12 जो है वित्त संपत्ति संविदाएँ और वाद हैं, यानी कि प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शूट्स हैं। वो 13 जो है आपका ट्रेड इंटरकोर्स, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है, यानी कि व्यापार, वाणिज्य और समागमन है। 14 जो है वो आपका किससे संबंधित है, सिविल सेवा से संबंधित है, जिसमें प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज और यूनियन सिविल सर्विसेज दोनों के बारे में बताया गया, ठीक है ना। भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 है कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध, यानी कि आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। भाग 17 जो है वो आपका किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है, भाषा किस प्रकार के प्रयोग की जा सकती है। भाग 18 जो है वो आपका इमरजेंसी है, यानी कि आपका हिंदी में क्या बोलते हैं इमरजेंसी को, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। भाग 19 जो है मिसलेनियस है, यानी कि कुछ जो है वर्गों के बारे में अलग से जो छूटे हमारे भाग हैं वो है आपका, उसको प्रकीर्ण बोलते हैं हिंदी में। और भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। ये टोटल भाग हैं। अब इन भाग को कैसे याद किया, तो इमेज मेथड से हमने बताया था कि भाग 1 जो है हमारा वह क्या है, यूनियन एंड टेरिटरीज़ है, भाग 2 सिटीजनशिप है, भाग 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, भाग 4 जो है वो आपका, ये आर्टिकल्स भी साथ के साथ हम याद कराते हैं,
अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस करेंगे तो सारे आर्टिकल्स एटलीस्ट आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये आर्टिकल किससे पूछा गया है, और उसको स्पेसिफाई करके हम टोटल जो है 200 से 250 आर्टिकल याद भी करते हैं, ठीक है ना। भाग 4 जो है वो डीपीएसपी से है, भाग 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से है, भाग 5 जो है यूनियन है यानी कि संघ के बारे में प्रावधान किया गया, और इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। क्लियर है ना। यहाँ तक आर्टिकल आपको एग्जैक्ट याद आज मैं कराऊंगा, यानी कि 51 तक। 51A जो है आपके होमवर्क में रहेगा, आप जो है 51A को सीक्वेंस में थोड़ा देख लेंगे, जिसमें प्रयास करें मतलब संबोधन हो कि आप इसको करना चाहिए, तो वो सारे डीपीएसपी होते हैं, ठीक है ना। आपके भाग 5 हो गया। भाग 6 जो है स्टेट से संबंधित है यानी कि राज्यों से संबंधित है। अब ये द यूनियन क्या है, यूनियन के बारे में क्या है, इसकी एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, ठीक है ना, उसके कुछ जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में। वैसे स्टेट के लिए 152 से लेकर 237 तक है। इसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव क्या है, आपका लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशरी क्या है स्टेट लेवल पे, और उसके बाद कुछ ऑफिसर्स हैं उनके बारे में इस प्रावधान में बताया गया है। तो भाग 6 जो है इससे है। भाग 7 जो है ये रिपील्ड कर दिया गया है, ठीक है ना, समाप्त कर दिया गया है। स्टेट्स पार्ट बी के स्टेट से, जो प्रिंसली स्टेट से पॉलिसीज और अन्य चीज़ें यहाँ पर उनकी मेंशन थी, उनके एरिया के बारे में था, तो वो आप जो बहुत समझना नहीं है, ये रिपील्ड कर दिया गया। भाग 8 जो है यूनियन टेरेटरीज के बारे में है, यानी कि यूनियन टेरेटरी से संबंधित जितने भी हमारे 8 यूनियन टेरेटरीज हैं उनके बारे में इसमें प्रोविजंस किए गए हैं भाग 8 में। भाग 9 में हमारा जो है पंचायत आता है। भाग 9 में पंचायत आता है आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक। एटलीस्ट ये आपको याद रखना चाहिए कि इस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। क्लियर है ना। पार्ट 9A जो है, अब यहाँ पर देखिए O से खत्म हुआ तो P शुरू होगा, तो 243P से लेके ZG तक। अब ZG क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूं, जो लोग नए हैं बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं उनको बता दूं कि 243 एक आर्टिकल है हमारा, इसमें लगभग 36 से 37 आर्टिकल हैं जो किससे संबंधित हैं, आपके पंचायत से संबंधित हैं, म्यूनसिपैलिटीज से, और 13 आर्टिकल और जोड़ दिए गए हैं आपके सहकारी समितियों से। ये भी पूरा मैं एक जो है आपको मेमोराइज करा देता हूँ। जो भी हमारी पॉलिटी की कंप्लीट क्लास किए होंगे उन लोगों को पता होगा किस तरीके से हम लोग मेमोराइज करते हैं। तो म्यूनसिपैलिटीज़ की बात है भाग 9 में, यानी कि नगर पालिकाओं की बात की गई है। 9B जो है वो कोऑपरेटिव यानी सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियां क्या है, बाद में जोड़ी गई हैं। कब जोड़ी गई? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में, ठीक है ना। आर्टिकल 243 ZH और ZD। अब Z क्या है, जैसे ABCD जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद ZA से शुरू होता है, ठीक है ना। तो वैसे ZA, ZB, Z3, ZC करके अब ZH से पहले जो है वो कहाँ पर है, आपके भाग 9 क में क में है। भाग 10 है, हमने बताया था शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। कुछ लोग SC ST इसको बोल देते हैं, जो कि गलत है। स्पेशल कुछ प्रोविजंस होते हैं हमारे शेड्यूल्ड यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों के और जनजातियों से संबंधित, उनके बारे में इसमें प्रबंध किया गया है। 244 और 244A तो आर्टिकल इससे संबंधित हैं। आपका भाग 11 जो है वह सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में है, यानी कि आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक जो है ये रिलेशंस बताए गए हैं, जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं, आपके फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं। तो ये सारे रिलेशंस जो है उनको डिटेल में हम लोग यहाँ नहीं समझेंगे। 12 जो है आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, जितने भी देशों के, जैसे GST का एक उदाहरण दिया गया, 101वां एडमिशन जो है अमेंडमेंट किया गया था 2016 में, ठीक है ना। किस डेट को किया गया था GST का पारित किया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा लागू किस दिन से हुई थी GST। तो ये भाग 12 है। भाग 13 जो है वो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है। वो किससे संबंधित है? ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स जो है यानी कि हमारा व्यापार, वाणिज्य और समागमन, एक दूसरे स्टेट में जो भी व्यापार आदि होते हैं उनसे संबंधित है। 301 से लेकर 307 तक ये है आर्टिकल। अब ठीक है ना। भाग आपका 14 जो है हमने बताया था कि सिविल सर्विसेज के बारे में है, जिसमें आपका क्या है, UPSC है यानी कि संघ लोक सेवा आयोग है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, और कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात की गई है इसमें, जिसमें क्या है 2 राज्य और 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के अपना बना सकते हैं। उसके बाद हमारा भाग 14 का है, जिसको ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं, बाद में जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। इसमें 2 आर्टिकल हैं, 323A, 323B, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है।
पार्ट आपका 15 जो है इलेक्शन से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें 324 से 329 ए आना है, ठीक है ना। अगर वन नेशन वन इलेक्शन किया जाएगा तो इसमें भी चेंजेस होंगे, 82 में भी चेंजेस होंगे, 83 में भी चेंजेस होंगे, क्लियर है ना। तो ये आपका जो है वो है भाग 15। भाग 16 जो है वह कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध है। कुछ वर्ग कैसे होते हैं, जैसे SC ST हो गए, बैकवर्ड क्लासेस हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गई, उनके बारे में कमीशंस आदि बनाने के लिए बात की गई है। ये स्पेशल प्रोविजंस कुछ वर्गों के बारे में है। ये भाग आपका 16 है। भाग 17 जो है वह ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि भाषा कैसी हो सकती है, न्यायालय की भाषा अन्य भाषाओं से संबंधित है। आर्टिकल 343 और 351 तक है। और भाग जो है आपका 18, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविजंस है। 352 से लेकर के 360 तक अमेंडमेंट्स, इसमें जो है इमरजेंसी पावर्स को 44th अमेंडमेंट एक बार किया गया था, वो आप सभी को याद ही होगा। और भाग आपका 19 जो है मिसलेनियस, जैसा कि मैंने बताया था, प्रकीर्ण कुछ छूटा छटका भाग जो है इसमें डाला गया है। उतना महत्वपूर्ण इसके आर्टिकल्स नहीं होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन हमें भाग के रूप में इसको याद रखना होता है। वही भाग 20 जो है हमारा अमेंडमेंट्स होते हैं, संविधान संशोधन होते हैं। 368 नंबर आर्टिकल है, जिसमें ढेर सारे संविधान संशोधन हुए हैं। लगभग 106वां संविधान संशोधन कौन सा है, सबसे लेटेस्ट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं हम पार्ट 21 जो है टेम्पोरेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, इन दोनों पार्ट्स को हम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि इसमें उस तरीके के आर्टिकल्स नहीं हैं या उस तरीके हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं होता है। तो टोटल 20 भाग जो है हमने बताए थे, उसको एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारे जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन के होंगे स्पेशली, उनको सारे भाग याद रहते हैं, अनुसूची याद रहती हैं, सारे अनुच्छेद याद रहते हैं और उनके प्रोविजंस भी याद रहते हैं। तो कोशिश आप करें कि आपको भी चीज़ें याद हो जाएं। नहीं याद हो रही हैं तो आप कोशिश करें उसको एसोसिएट करने की। आप उसको, बहुत सारे मेथड हैं, उन मेथड से आप याद करके इसमें अच्छा अंक, यहाँ से 1 अंक कन्फर्म होता है। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, एक प्रश्न जो है यहाँ से आता है। यूपीएससी में कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी आता है। तो हमने एक बार फिर से रिलेट करना है। पहला भाग कौन सा है, भाग 1 जो है वो भारत राज्यों का संघ है। हिंदी में पूरा बता रहा हूँ, इंग्लिश में आपने देख ही लिया, यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ की, यूनियन और टेरिटरीज़ की बात की गई है। भाग 2 सिटीजनशिप से है। भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट से। भाग 4 जो है डीपीएसपी से है। भाग 4 का जो है वह फंडामेंटल ड्यूटीज़ से है, यानी कि मूल कर्तव्यों से है। उसके बाद आता है भाग 5, द यूनियन है, यानी कि संघ के बारे में बात की गई है। भाग 5 हो गया। भाग 6 जो है वो द स्टेट्स यानी राज्यों के बारे में बात की गई। भाग 7 जो है वो रिपील समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 जो है यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है, जो हमारे 8 हैं। उसके बाद हमारा आता है भाग 9। भाग 9 पंचायत है। भाग 9 क जो है म्यूनसिपैलिटीज़ है। भाग 9 ख जो है वो क्या है, आपका नया जोड़ा गया है, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियों की बात की गई है। उसके बाद भाग 10 जो है वो कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, जैसा कि मैंने बताया SC ST, बैकवर्ड OBC आदि के बारे में। उसके बाद हमारा आता है भाग 11, केंद्र संबंध है। केंद्र संबंधों में और भी संबंध होते हैं, वो आता है आपका 12, यानी कि वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। 12 जो है वह आ गया वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, जिनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स। उसके बाद आता है भाग 13। भाग 13 जो है हमारा ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स यानी कि व्यापार वाणिज्य और समागमन। भाग 14 जो है वो हमारा सिविल सर्विसेज से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन यानी कि इलेक्शन से संबंधित है। आपका भाग 16 जो है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध है। सॉरी 10 वाला जो हमने बताया था, वो मैंने बताया था ना कि इस पे ट्राइबल एरियाज़ के लिए, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के लिए, सॉरी वो गलती हो गई, लेकिन आप जैसे ही एक साथ होलिस्टिक में पढ़ेंगे तो आपको क्रम समझ में आ जाएगा, कहाँ गलत मैंने बता दिया, कहाँ सही बता दिया। लेकिन वो एग्जैक्ट क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेज वो है आपका 16, लेकिन भाग 10 जो है वो क्या है, ट्राइबल एरियाज़ के संबंध है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। अब आता है भाग 17, जिसमें लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है, भाषा के बारे में बात की गई है। भाग 18 जो है वो आपका क्या है, इमरजेंसी है, यानी कि आपातकाल से संबंधित है। भाग 19 जो है मिसलेनियस है, प्रकीर्ण है। और भाग 20 जो है आपका संविधान संशोधन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो ये यहाँ से एक प्रश्न आपका पक्का हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 12 शेड्यूल हैं, ठीक है ना। और पहले जो है कुल 8 थे, उसके बाद 9, 10, 11, 12 इसको बाद में जोड़ा गया, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं किससे संबंधित है। जैसा कि मैंने बताया कि पहला शेड्यूल जो है
पहला आर्टिकल जो है और पहला जो है भाग जो है लगभग एक ही है, ठीक है ना। कुछ थोड़ा इसमें अंतर होता है कि लिस्ट द नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट, इसमें ये होता है। कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं तो कुछ, अब अनुसूचियाँ क्यों डाली गई, तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो संविधान में नहीं थे, उसको अलग से जोड़ने के लिए यहाँ पर अनुसूचियों का उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें मैंने बताया था कैसे आप उसको मेमोराइज करोगे। पहली अनुसूची, पहला आर्टिकल, पहला भाग जो है लगभग एक ही है। उसके बाद पहले हम पैसा लेंगे, यानी कि हमने दूसरा बताया था क्या कि सैलरी की बात की गई है, यानी कि सेकंड शेड्यूल जो है वो किससे है, सैलरी और एमॉल्यूमेंट्स, यानी कि पैसे से संबंधित है। किसी भी हमारे जैसे प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, जजेस हो गए, और भी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स होती हैं उनको पैसे दे, यानी कि पहला हमारा भारत राज्यों का संघ, दूसरा जो है हमारा सैलरी अलाउंसेस की बात की गई है, तीसरा जो है हमारा फिर शपथ लेंगे, ठीक है ना, तो ओथ अफर्मेशन की बात की गई है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा जो है हमारा क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर के है, कौन से राज्य में कितनी सीटें होंगी। पांचवा जो है हमारा, आपको मैंने बताया था, पांचवा छठा लगभग एक ही है। तो कुछ जो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया हैं, उनके बारे में, स्पेशली ट्राइबल एरिया के बारे में जो है वो प्रोविजंस किए गए उनके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए, 5 में। और 6 में जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनकी बात की गई है, 6 हो गया। 7वां जो है हमारा सूचियों के बारे में, अनुसूचियों में ही सूची है, लिस्ट है, लिस्ट यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, और आपका जो दोनों में यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, कंकरेंट लिस्ट हो गई, 3 लिस्ट के बारे में बताया गया। उनके प्रोविजंस भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अनुसूची 7 में यूनियन लिस्ट के कितने विषय हैं, स्टेट लिस्ट के कितने विषय हैं, और आपका कॉन्करेंट लिस्ट के कितने विषय थे, पहले कितने थे अब कितने हैं, ये भी आप बता सकते हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं क्लासेस को, थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए मैं बीच बीच में चीज़ें आपसे पूछूंगा भी, उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। यानी कि 7वां हो गया। 8वां जो है हमने बताया था भाषाओं से संबंधित है, कुल पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हो गई हैं, और 96 लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2011 का, जिसमें उड़िया को YA था उसको A कर दिया गया, यानी कि 71, 21, 71, 92 और 96, 3 जो है भाषाओं से संबंधित है। अब 22 भाषाएं, पहले 14 थी, अब विभिन्न संशोधन के द्वारा उनको जोड़ दिया गया है। फिर आता है 9 में आपका लैंड से संबंधित, आपको पता है कि जमींदारी उन्मूलन आदि से संबंधित है, वो अनुसूची है। और 10वीं अनुसूची जो है वो जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि हम दल बदल कानून से संबंधित उसमें प्रावधान की है। 11 और 12 जो है पंचायत 11 से संबंधित है, और म्यूनसिपैलिटीज जो 12 से संबंधित है। तो ये कैसे याद करते हैं, इसकी टेक्निक जो है ऑफलाइन क्लासेज में या डिटेल क्लासेज में हम कराते हैं, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। यानी कि आपका पूरा भाग हो गया और पूरा ये शेड्यूल हो गया, यानी कि 2 प्रश्न यहाँ से आपके स्टेट पीसीएस एटलीस्ट 2 प्रश्न यहाँ से पूछते ही हैं। तो हम देखे थे पहला शेड्यूल किससे संबंधित है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा जो है वो है किसके, सैलरीज और अलाउंसेस से। तीसरा जो है हमारा थर्ड शेड्यूल जो है वो किससे संबंधित है, मैंने बताया था कि ओथ अफर्मेशन, यानी कि पहले पैसे लेंगे फिर शपथ ग्रहण करेंगे। चौथा जो है हमारा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। 5वां जो है हमारा 5वां शेड्यूल जो है प्रोविजंस रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, यानी कि जो 10 हम भाग पढ़ रहे हैं ना, भाग 10 पढ़ रहे हैं शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, उनके कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। अब इसमें जो है कौन कौन से प्रोविजंस हैं, यानी कि राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके प्रोविज़न जो है क्या करता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर करता है, मान लीजिए यूटीज़ में है, या गवर्नर करता है कुछ क्षेत्रों में, उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। 6 शेड्यूल जो है इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो है वो 4 राज्यों के बारे में बात की गई है। ATM स्क्वायर मैं इसको बोलता हूँ कि आप अगर ATM स्क्वायर लिख के याद कर लेंगे तो ये 6 शेड्यूल आपको आसानी से याद हो जाएगा। वैसे ही 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल में मैंने बताया था कि 3 सूचियाँ दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों के बारे में, विषयों के बारे में मैंने जैसा कि पूछा था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। 8वां शेड्यूल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं, पहले 14 थी अब 22 हैं। विभिन्न अमेंडमेंट किए गए थे, जैसे 21वां अमेंडमेंट किया गया था तो उसमें कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी, 71वां अमेंडमेंट किया गया था और 92 अमेंडमेंट किया गया था। 96 अमेंडमेंट जो है उड़िया को ओडिया किया गया था, YA को A किया गया था। क्लियर है। उसके बाद हमारा 9वां शेड्यूल आता है एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब इसमें जो है कुछ जुडिशियल रिव्यू आदि के लिए प्रोटेक्शन दिया गया है, लॉ से उससे संबंधित है, लैंड एग्रीमेंट से, लैंड अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित है, ये जमींदारी उन्मूलन आदि से संबंधित है। क्लियर है ना। तो
पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसी को लेकर के हुआ था, 9 शेड्यूल। 10 शेड्यूल जो है आपको पता है कि ये 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। 91st अमेंडमेंट भी इसी से संबंधित है, बाद में अपडेट किया गया था। ये क्या है? तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून। यानी कि राजीव गांधी मेरे ख्याल से होंगे ना इस समय 85 में, राजीव गांधी ही रहे होंगे। राजीव गांधी जी के समय जो है ये अमेंडमेंट किए गए थे कि एक दल से दूसरे दल में लोग चले जाते हैं, तो उसको लेकर के इसमें प्रोविजंस किया गया था। उसके बाद हम आते हैं 11th और 12th में। तो 11th जो है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से आर्टिकल्स जोड़े गए थे उसके बारे में हमने बताया था 1992 में। और 12th जो है ये जो है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए जोड़ा गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। तो ये कुल 12 आपके शेड्यूल हो गए। यानी कि हमने क्या देख लिया? भाग देख लिए। कुल कितने? 20 याद करने आपको, 22 टोटल भाग हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं किताबों में आपको 25 भाग दिया गया, तो ए बी सी भी जोड़ दिए हैं, तो उसको लेकर के 3 आर्टिकल और 3 भाग और बढ़ जाते हैं। जैसे आपका 4A, जैसे आपका 26, कहीं 26 देता है, कहीं 25 देता है, तो वो सारी चीज़ें जो है गलत नहीं है। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा तो 22 भाग ही बताएंगे। 395 अनुच्छेद, कुछ किताबों में देखा 446 442 अनुच्छेद दिए हुए हैं, तो उसको पार्ट ए बी को भी जोड़ लेते हैं, इसलिए ये कन्फ्यूजन बना रहता है। लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करेंगे तो कुल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है ना, 395 अनुच्छेद हैं। यह उसके ABCD बाद में जोड़ दिए गए हैं भाग को लेकर के और फिर आर्टिकल्स को लेकर के। अब जो है हम जो है ये कुछ स्पेशल चीज़ें जो आपको मैंने पहले ही बता दी थी, तो बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। द लेटेस्ट अपडेट है शेड्यूल से क्या है कि जैसे 8th शेड्यूल में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 92nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। ये कई बार पूछा गया है। और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के लिए एंट्रीज जो है 1st शेड्यूल में सुधार के लिए बनाई गई थी। आपको पता ही है कि जब भी राज्यों की सीमा क्षेत्र आदि में कोई परिवर्तन होगा तो वो 2 में होगा, 3 में होगा। वैसे ही नया स्टेट होगा, जैसे हमने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 देखने हैं, तो पहला जो है भारत राज्यों का संघ है, संघ में 28 राज्य, 8 यूटीज़ हैं। दूसरा आर्टिकल है कि अगर हम कोई भी भारत में क्षेत्र को शामिल करते हैं तो उसके लिए जो चेंजेस होंगे वो कहाँ पर होंगे? आर्टिकल 2 में होंगे। आर्टिकल 3 में हमने बताया था कि नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन होते हैं, तो और आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 2 और 3 में कोई परिवर्तन होगा तो शेड्यूल 1 और 4 में भी परिवर्तन होगा, चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे, उसको सामान्य जो है अमेंडमेंट के माध्यम से कर दिया जाता है। तो ये भाग के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास कुल कितने, हमने भाग याद करा दिए आपको डिटेल में। अब भाग आपको कंप्लीट याद हो गए, तो अब जो है हम अनुच्छेदों की बात करेंगे। और ये अनुच्छेद कुल कितने हैं? हमारे पास 51 अनुच्छेद हैं, और उनके क्या क्या स्पेशल चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊँगा। मुश्किल से 15 मिनट लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा। मैं आपको पूरे अनुच्छेद 1 से 51 तक, हमारे स्टूडेंट को तो याद ही रहते हैं, आप लोग भी कोशिश करिए याद रखिए, ठीक है ना। तो जैसे पहला अनुच्छेद है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको पता है कि भारत में कितने राज्य होंगे और कितने यूटीज होंगे, ठीक है ना, उनके बारे में बताना। अब यहाँ कोई परिवर्तन होता है तो अनुच्छेद 1 में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है ना, जिसमें स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आती हैं, और भविष्य में हम कोई ऐसे, जैसे कि हम बलूचिस्तान को भारत में मिला लें तो वो जो है अब इसके अंतर्गत आ जाएगा, तीसरे वाले के, ठीक है ना। यूनियन ऑफ स्टेट एम्फेसाइजेस ऑन द इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ द यूनियन, यानी कि हमारा अविनाशी संघ है, ठीक है ना। यहीं से शब्द आपसे कई बार पूछा जाता है कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, अविनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है ना। और स्टेट जो है क्या है? भारत से अलग नहीं हो सकता, जैसे कि यूएसए में अलग हो सकते हैं। इसको बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है ना। पहला भाग आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो इसका मतलब क्या है कि भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी नए राज्य का प्रवेश या पुनर्स्थापना, रीऑर्गेनाइज किया जाए, यानी कि नया एरिया जोड़ा जाए, तो ही इसमें चेंजेस होंगे, ठीक है ना। जिसमें एक उदाहरण दिया गया है सिक्किम का। सिक्किम भारत का राज्य का क्षेत्र नहीं था, वो 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसमें जुड़ा है। यानी कि पहला भारत राज्य और राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। दूसरा, अगर हम कोई सीमा क्षेत्र शामिल करते हैं भारत में, ये दूसरा हो गया।
तीसरा जो है आर्टिकल हमारा किससे संबंधित है? तीसरा हमारा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज। तो जैसे अभी लेटेस्ट अगर बात करें तो जैसे हमने जम्मू कश्मीर को नया राज्य बना दिया है, यूटीज बना दिया है। तो जम्मू कश्मीर और आपका 2019 में, उससे पहले 2014 में आपने देखा था कि तेलंगाना एक अलग राज्य बना हुआ था। तो ये सब यहाँ आएंगे, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उनके नाम, क्षेत्र और सीमा, 3 क्षेत्रों में अगर परिवर्तन करेंगे, यानी कि नेम, एरिया और बाउंड्रीज, इन तीनों में कोई चेंजेस करेंगे तो ये आर्टिकल 3 में आएगा। क्लियर है ना? तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। ये क्या है? ये अनुच्छेद बस याद रखे, किताबों में और अन्य जगह बहुत डिटेल में दिया रहता है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। यानी कि अगर हमने किसी भी राज्य को शामिल किया भारत में, तो या हमने अपने राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन किया, यानी कि 2 और 3 में भी कोई में से एक भी परिवर्तन होगा तो शेड्यूल 1 और 4 में भी परिवर्तन होगा। 1 शेड्यूल क्या है? वही भारत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का है। वहीं शेड्यूल 4 आपको पता ही है कि जैसे ही सीमा क्षेत्र बदलेगा तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन भी बदल जाएगा। तो 1 और 4 में भी परिवर्तन होगा, और ये होता रहता है, कॉमन प्रोसेस है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है ना? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा है, चौथा शेड्यूल है, और पहला शेड्यूल क्या है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इन दोनों में परिवर्तन आपको करना ही होगा। पांचवा, अभी देखिए कुछ नोटेबल अमेंडमेंट्स दिए गए हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। 36th अमेंडमेंट आप पढ़ लीजिएगा, जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आप पढ़ लीजिएगा, और 7th अमेंडमेंट पढ़ लीजिएगा 1956। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अमेंडमेंट आप बार बार पूछते हो कि कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहीं से हम अमेंडमेंट की भी सूची एक तैयार कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं आपके बेरुवारी केस। बेरुवारी केस क्या था 1960 में? अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। इट क्लैरिफाइड दैट टेरिटरीज कुड बी सीसीडेड ओनली बाई अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, नॉट बाई लॉ अंडर आर्टिकल 3। ठीक है ना? अब क्या है, टेरिटरी से संबंधित कुछ बातें हैं, वह जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए किया गया था। ये बेरुवारी केस है, इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। आते हैं हम आर्टिकल, यानी कि अब यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है भाग 2। ठीक है ना? भाग 2 में हमने बताया था ना 1 से लेकर के 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल है। अब इन आर्टिकल्स को कैसे आप मेमोराइज करेंगे? जैसे कि मैं मेमोराइज करवाता हूँ कि आप जो है 5 आर्टिकल क्या है, भारत में संविधान लागू होने के समय कौन कौन भारत का नागरिक था उसके बारे में बताया गया है। 6 क्या है, यानी कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनकी नागरिकता का प्रावधान है। 7th क्या है, ऐसे लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, एक निर्धारित डेट दी गई है, और फिर पाकिस्तान से भारत आए, उनकी नागरिकता का प्रावधान है। फिर भाग 9 आपको पता ही है, भाग 8 जो है, भाग 7 जो है, तो इसके बारे में भाग जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। भाग 8 जो है वो एनआरआई से संबंधित है। भाग 9 कोई भी व्यक्ति जो है भारत का नागरिक है, अगर वॉलंटरी एक्वायर कर रहा है सिटीजनशिप किसी अन्य देश की, तो वो जो है भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। ये है भाग आपका जो है, ये आपका आर्टिकल है 9। 10 जो है नागरिकता का बने रहना, और 11 जो है नागरिकता से संबंधित कोई भी संशोधन होगा वो पार्लियामेंट करेगी। क्लियर है? तो ये टोटल हमें 11 आर्टिकल तक पढ़ने हैं। क्लियर है ना? तो पहला आर्टिकल क्या कहता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के लागू होने के समय कौन कौन सी नागरिकता थी? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस दिन कौन कौन भारत का नागरिक रहेगा उसके बारे में पूरा डिटेल प्रोविजन दिया गया है, आपको डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये नोट्स मैं शेयर नहीं करूंगा, ठीक है ना? आप लोग एग्जाम दीजिए। देखिए बहुत सारे नोट्स आप कवर करने की अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, लेकिन इससे कोई बहुत विशेष लाभ अभी आपको नहीं होगा। सिर्फ वीडियो बनाने का मतलब है कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं खाली बैठे हो, तो इस वीडियो को देख लीजिए, और कुछ चीज़ें मैं ऐसी बता दूंगा जो आपके दिमाग में रहेगा, जहन में रहेगा, और वो कभी भूलेगा नहीं। वो चीज़ आप जा करके एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। क्लियर है ना? तो दूसरा जो है हमने देखा था 5वां आर्टिकल हो गया। अब 6ठा आर्टिकल क्या है? ऐसे लोगों के बारे में है जो माइग्रेट करके आए थे पाकिस्तान से। बस इतना ही आपको याद रखना है। उसमें एक निश्चित डेट दी गई है कि ग्रांट सिटीजनशिप टू पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948। क्लियर है? वैसे ही 7वां मैंने बताया था कि ऐसे लोगों के बारे में है कि जो 1 मार्च 1947 तक क्या गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, फिर वापस आए और इसी डेट से पहले आए, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान अलग से है।
8 जो है NRI की बात करता है, ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं लेकिन विदेशों में रहते हैं, उनकी नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। और आर्टिकल 9 जो है वो किससे संबंधित है, वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ एन फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा भी कोई व्यक्ति, जैसे आप हो, आप चले गए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता आपने ले ली, जैसे ही वहाँ की नागरिकता आप स्वीकार करेंगे भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यही आर्टिकल कहता है। आर्टिकल 10 जो है ये क्या कहता है कि नागरिकता का बने रहना, यानी कि 5 से 9 जो आर्टिकल हैं उनके अनुसार जो भी भारत का नागरिक है वो नागरिक बने रहेगा जब तक कि कोई परिवर्तन न हो। ठीक है ना, परिवर्तन कहाँ से होगा, नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें कई सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। और भाग जो है हमारा आर्टिकल जो है हमारा 11 क्या है, भाग 2 का, वो कहता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ, यानी कि नागरिकता संबंधी कोई भी अधिनियम बनेगा, नियम बनेगा, जैसे 2019 का जो अधिनियम बना था CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसमें केरल के मुख्यमंत्री ने और ममता दीदी ने क्या बोला था कि हम इसको लागू ही नहीं होने देंगे। तो आप जो लोग भी पढ़े लिखे हैं या जो लोग भी संविधान को पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि अगर नागरिकता से संबंधित कोई नियम अधिनियम बनता है तो वो संविधान में कौन बनाता है, आपका पार्लियामेंट बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर से इसको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए आप जो है हम कुछ बातें हैं 1955 अधिनियम के बारे में आप देख सकते हैं, बाद में 1919 का ये अधिनियम देख सकते हैं, और OCI का देख सकते हैं जो कि बाद में समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, OCI और PIO को मर्ज कब किया गया था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में। अभी देखिए क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, इसको मैं यहीं कर लेता हूँ, आप भाग 2 तक रखिए। ठीक है ना, अब भाग 1 से लेकर के 100 तक जो है हम कोशिश करेंगे, भाग जो है हाँ 1 से 100 या हम 52 से 100 या 151 तक हम कोशिश करेंगे, अगली क्लास में दे देंगे। मैं छोटी छोटी क्लासेस इसलिए बना रहा हूँ। अब देखिए ये सारे नोट्स जो है आपको इंग्लिश में, हिंदी में भी मिल जाएंगे, ये सारे बनाए गए हैं सभी आर्टिकल से संबंधित। ये टोटल जो है ना हमारे पास लगभग 250 आर्टिकल हैं जिनकी एक पूरी लिस्ट है, जिसमें आप 200 आर्टिकल भी याद कर लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, फैक्चुअल और विद कॉन्सेप्ट भी आप धीरे धीरे, जैसे चीज़ें याद रहती हैं आपको तो चीज़ें बहुत आसानी से आप रिकॉल कर सकते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। पिछले एक वीडियो मैंने बनाया था कि एग्ज़ाम नहीं टलेगा, उसको लेकर के बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट किए थे। मुझे समझ में नहीं आता कि पूछते ही आप ही लोग, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर जो है अभी क्या स्थिति है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, उसको लेकर के आप एक वीडियो बना दिया। मैंने बताया कि एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है ना, एग्ज़ाम हो रहा है, हाँ कुछ अड़चने हैं उनके बारे में मैंने बता दी और उस पर आपको ध्यान नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, आपके पूछने पर मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे व्यूज़ और इससे मतलब नहीं है कि आप जो है कुछ ऐसी वीडियो में बना दो उससे व्यूज़ आएंगे। देखिए धीरे धीरे हमारे चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, कंटेंट क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं और धीरे धीरे इस पर और भी बेहतरीन कंटेंट मैं अपलोड करूंगा। थोड़ा टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था, नहीं तो आप लोग जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से इससे बढ़िया कंटेंट और चैनल और पढ़ाने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्लियर ना, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कमेंट ज़रूर किया करें कैसी क्लासेज लग रही हैं। PDF बहुत ज़रूरी हो तो बताइएगा कौन कौन से PDF चाहिए, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 8802913517 पर, जिससे कि आपकी पूरी क्वेरी मैं सॉल्व कर सकूं। अभी मैं हूं नहीं, मैं अभी किसी और स्टेट में पढ़ा रहा हूं, तो हमें टाइम मिलता है तो आपके लिए क्लासेस ज़रूर, आपके लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश करता हूं कि आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।